very big congratulations to everyone who passed the 10th and 12th CBSE examinations. This is very proud moment for everyone who like your parents, your teachers, you also कि आपने बहुत बढ़िया परसेंटेज बनाए. I have seen yesterday lot of students got 90 plus. It's very amazing. आपने कर दिखाया, जो आपने डिसाइड करा था वो आपने अचीव कर लिया और सब खुश है आपके लिए कि आपके पेरेंट्स खुश हैं, आपके टीचर्स खुश हैं, आपके सपोर्टर्स खुश हैं. जो जितना परसेंटेज आपने बनाया है उसमें आप भी खुश हैं. लिटरली यहाँ पे वो रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि 1% एक्स्ट्रा आता तो बढ़िया होता, या एरोगेंस भी फील नहीं होना चाहिए कि है ना मेरा बहुत अच्छे परसेंटेज है, मैंने उसको पीछे रख दिया या वो कर दिया. आपने मेहनत करी, वो आपके परसेंटेज है. किसी और ने जो जितनी मेहनत करी उसके उतने परसेंटेज है. यहाँ पे एरोगेंस और रिग्रेट वाला सीन होना भी नहीं चाहिए. ओके, अब आता है नेक्स्ट स्टेज कि जिसने भी 10th के एग्ज़ाम लिखे हैं, परसेंटेज बने हैं आपके, और उसके बाद आप 12th में 11th और 12th करने से पहले अभी जो 1 और 1.5 महीने का जो पीरियड है बीच में स्कूलिंग ओपन होने में, उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हम बेसिक कंप्यूटर ज्वाइन करवा देते हैं, या टेली जैसे कोर्सेज ज्वाइन करवा देते हैं, या इंग्लिश स्पोकन ज्वाइन करवा देते हैं. तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इनमें अपना टाइम वेस्ट अभी मत करवाइए, क्योंकि देखो टेली एक तो ऑलरेडी आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हो चुका है, ये बहुत पुराना है, और इससे ज़रूरी नहीं है कि आप अपना कैरियर डिसाइड कर पाओगे. और जब तक आप 11th और 12th पढ़ोगे, टेली आपने जो सीखी थी वो पूरी भूल भी जाओगे. तो 10th के बाद टेली करना इट्स नॉट ए अप्रोप्रिएट चॉइस. फिर आता है बेसिक कंप्यूटर सीखना. तो आई एम ऑल्सो टेलिंग दैट कि बेसिक कंप्यूटर ज्वाइन करना या ना करने में कोई फ़र्क नहीं है. आप कंप्यूटर ऐसे ही सीख सकते हैं घर पे रख के, या आप 11th में यदि कंप्यूटर सब्जेक्ट लेते हैं तो वहाँ पे सीख जाओगे. तो बेसिक कंप्यूटर करना भी आपके लिए एक अप्रोप्रिएट चॉइस नहीं होनी चाहिए. इंग्लिश स्पोकन ज्वाइन करना कहीं ना कहीं हद तक ठीक है कि चलो आपका 11th एंड 12th में थोड़ी बहुत काम भी आएगी और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट भी होंगे. तो फिर हम इस एक महीना या 1.5 महीने के टाइम पीरियड में करें क्या? तो आप कम्युनिकेशन स्किल जैसे कोर्सेज करो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज करो. ये इंपॉर्टेंट है 1 और 1.5 महीने के अंदर. उसके बाद आप अपना इसी पीरियड में 11th और 12th से रिलेटेड जो भी कोर्सेज कर रहे हो वहाँ पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी करनी चाहिए. परसेंटेज बन गए, 10th में अच्छे परसेंटेज भी बन गए, तो आपको अब ऐसा नहीं है कि इसी परसेंटेज को लेके बैठ जाना है कि मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज बन गए, आई कैन डू एनीथिंग एल्स. यू कैन, बट अभी तो कुछ अच्छा कर लो 1-1.5 महीने में, और 11th और 12th में सेम परसेंटेज या उससे ज़्यादा परसेंटेज बनाने का आपका टारगेट होना चाहिए. 12th के बाद जो आपका स्टेज तीसरा होता है, देखो 10th तक फर्स्ट स्टेज, 10th से 12th तक सेकंड, और 12th के बाद में जो आपका स्टेज होता है ना, वो आपका कैरियर डिसाइड करता है. अब 12th में रिजल्ट आ गया, 12th के बाद 1 और 1.5 महीने का आपको भी टाइम चाहिए कि चलो रेस्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छे परसेंटेज भी बन गए हैं, अब अभी इतना जल्दी पढ़ाई नहीं करना. तो हमें क्या, तो एक दिमाग में वापस टेली आती है कि कहीं ना कहीं टेली ज्वाइन कर लेते हैं. मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनको टेली से कोई मतलब ही नहीं है, साइंस के हैं या आर्ट्स के हैं. टेली तो कॉमर्स वालों की होगी ना, या जैसे साइंस और आर्ट्स वाले आगे कैरियर अपना उस स्ट्रीम में नहीं बनाना चाहते हैं, तब जाके वो टेली ज्वाइन करते हैं. बट टेली का ये सीन है कि ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुकी है. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम करते हैं, आपको वो चीज़ें सीखनी चाहिए. आप अकाउंट्स में इंटरेस्ट दिखाते हो, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो अकाउंटेंट से रिलेटेड आपको अपडेटेड होना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी. जैसे जोहो जैसा सॉफ्टवेयर आ गया, वो सीखो, मार्केट में वो चल रहा है. टेली एक ऑलरेडी आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हो चुका है और एवरीवन नोज, और 1-1.5 महीने में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल भी जाओगे, और उससे आपको बेटर जॉब मिल जाए, ये कोई भी श्योरिटी नहीं देगा या गारंटी भी नहीं कहेगा कि मैं आपको बढ़िया जॉब भी दे दूँगा. अकाउंटेंट है, टेली सीख के जाओगे, इनिशियली 10-12 हज़ार रुपये का पैकेज रहता है. तो हम 12th कर चुके हैं, उसके बाद क्या करें 1-1.5 महीने में? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज करो, कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज करो, और जो सबसे बढ़िया अभी चल रहा है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपको एआई से रिलेटेड काम सीखना ज़रूरी है. आप जो भी पूरे दिन में काम करोगे उसको कैसे करके 1 घंटे में, आधे घंटे में कंप्लीट करें,
ये बहुत बेनिफिट है। बहुत सारे ऐसे टूल्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कि आप किसी भी काम को विद इन सेकेंड्स या विद इन 1 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें सीखो आप 1-1.5 महीने में। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे करियर में आगे क्या करना है। आप यदि अकाउंटिंग से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड काम करना चाहते हो तो अच्छे अच्छे कोर्सेज है मार्केट में, वो डिसाइड करो, पूछो, R&D करो। ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त कर रहा है या मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा तो मैं वो कर लूँगा। लोगों को पूछो, लोगों उसके बारे में R&D करो, समझो उसको कि हाँ मैं इसमें इंटरेस्ट हूँ या नहीं हूँ, मुझे इसमें पढ़ के मज़ा आएगा नहीं आएगा, इससे मैं अपना करियर बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो 12th में जो भी परसेंटेज आए आपके, अगेन वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अब ये स्टेज नहीं है कि आप उसी को लेके बैठे रहो, अब स्टेज है आपको आगे मूव ऑन करने का। और जो भी मैंने आपको बताया है इससे आप अपना इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो करियर का फर्स्ट स्टेज। बट यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो डिस्ट्रैक्ट करने वाला काम है, वो है सोशल मीडिया। आपके 12th के एग्जाम्स जस्ट कंप्लीट होकर रिजल्ट आया, अब आपने अपना मोबाइल ले लिया। अब 1-1.5 महीना आप आराम से बढ़िया मोबाइल चलाओगे, कहीं ना कहीं घूमोगे, तो आपका माइंड है ना, ब्रेन वॉश हो जाएगा। जो चीज़ें आपने पढ़ी है, जो चीज़ें याद कर रखी है, वो सारी भूल जाओगे। इसीलिए सोशल मीडिया से दूर ही रहो भाई। जब तक सक्सेस नहीं होते हो अपने फ़ोन में कोई भी ऐसी चीज़ डाउनलोड भी मत करो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। अभी जो कैंसर चल रहा है ना नई जनरेशन का, वो सबसे बड़ा कैंसर है सोशल मीडिया। आपको पता भी नहीं चलता। आप खुद एक रिलेट कर पाओगे कि जब आप कोई रील्स देखते हो या शॉर्ट्स देखते हो तो विद इन 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेके देखते हो, लेकिन कब 1 घंटा या 2 घंटे वेस्ट हो रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। और उससे जो इनपुट आपको मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को वॉश कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आपके दिमाग में आ रही है जो आनी भी नहीं चाहिए, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और जो एफिशिएंसी आपने 12th में परसेंटेज बनाते टाइम करी थी, जो मेहनत आपने 12th में करी थी, वो मेहनत फिर आप आगे नहीं कर पाते हो। और सेम परसेंटेज या सेम मेहनत आगे आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो आप अपना करियर भी सिक्योर नहीं कर पाओगे। सेम जुनून के साथ जो मेहनत आपने 12th में करी है, जितने बढ़िया परसेंटेज आपने 12th में बनाए, उतने या उससे ज़्यादा आपको अपने नेक्स्ट करियर में बनाने चाहिए, क्योंकि ये करियर आपके मतलब लाइफ को सेट करने वाला है। 12th के बाद आप अपने आप को एक अलग लेवल का समझना जरूरी है। इन चीज़ों को आप हटाओ दिमाग से। टाइम मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज सीखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज ज्वाइन करो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्सेज सीखो। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। और आपको यदि मेरी कोई हेल्प पड़े, आप चाहते हो कि नहीं मेरे को पूछना है, मिलना है, तो वेलकम, आप दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली मेरे से कुचामन में मिल सकते हैं। आर ऑफिस इन कुचामन सिटी राइट नाउ। और कुछ भी आपको पूछना चाहते हो, डेफिनेटली यू वेलकम। प्लीज कम एंड आस्क। डोंट फील एरोगेंस एंड रिग्रेट राइट नाउ। अब मूव ऑन करो और अच्छी पढ़ाई करो। आपके पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट करा है और उनका नाम आगे करना है तो बहुत कुछ आगे और करना पड़ेगा। तो पहला डिस्क्लेमर, सोशल मीडिया कोई डाउनलोड नहीं करेगा। करियर से रिलेटेड अभी भी डिसाइड करके रख लो कि मुझे आगे क्या करना है। 1-1.5 महीना जो है हमारे पास, इसमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। कुछ न कुछ नया करना है, कुछ न कुछ नई स्किल्स को इंक्रीज करना है जो आपके फ्यूचर में काम आएगी। ये सारे जितने भी चीज़ें बताए हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही रीजनेबल है और बहुत ही जल्दी आप सीख सकते हैं, राइट।